नमस्कार, फैक्ट प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव का एक दौर महानगर पालिकाओं के चुनाव संपन्न हो गए और उसका नतीजा भी आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जंगी बहुमति से ये 6 महानगर पालिका जीत ली है। अब बारी है पंचायत और जिला पंचायत की, और उसमें अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रचार शुरू भी कर दिया है। हमारे साथ वाघोडिया के विधायक मधुभाई श्रीवास्तव हैं, जो अभी फिलहाल उनके जो इलाका है वहां पर प्रचार कर रहे हैं और हमारे साथ वो चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले महानगर पालिकाओं की चुनाव का परिणाम तो आ गया, अब जिला पंचायत और तालुका पंचायत की बारी है। पिछली बार जिला पंचायत में कांग्रेस ने काफी मार ली, इस बार क्या तैयारी? इस बार तो ये बात है कि छह नगर पालिका हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जीती हुई है। अब उसका ही असर लेकर बड़ौदा जिले की सभी, गुजरात के जिले की सभी तालुका जिला की पंचायत बहुमती आने वाली है, उसमें कोई शंका का स्थान नहीं। पर मधु भाई, ये महानगर पालिका के परिणाम की असर है या फिर तालुका और जिलाओं में ऐसा काम भी हुआ है जिसको काम को देखकर लोग वोट करेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी आज 25-30 साल से गुजरात में राज कर रही है और गुजरात में जो विकास लक्षी काम हुआ है, आप रोड, रास्ता, ब्रिज, पानी की समस्या, लोगों के आवास की मकान की समस्या, आरोग्य की समस्या, ये सब समस्या हल करके भी भारतीय जनता पार्टी ने एक नाम कमाया है। गुजरात का लेकर हिंदुस्तान की गादी पर हमारे प्रधानमंत्री बैठे हैं और प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में बैठकर भी पूरी दुनिया में नाम कमाया वो नरेंद्र मोदी है। मधु भाई, आप जिले की राजनीति भी जानते हैं और शहर की राजनीति भी जानते हो, कितना अंतर है इसमें? अब शहर में तो हकीकत है बीजेपी जीतती आई है और गांव में कुछ व्यक्तिगत का चुनाव होता है, तो तालुका और जिला का चुनाव होता है। नीचे वाली तालुका की सीट होती है, जो ऊपर वाली जिले की सीट होती है, और 5 तालुका की सीट होती है और 1 जिला पंचायत की सीट होती है। उसका पैनल बनाया जाती है। वो पैनल के अंदर ऊपर जिला पंचायत की वोट को वोट दिया जाता है, नीचे तालुका पंचायत की वोट। चुनाव के दरमियान के अंदर आज वो फैसला हो रहा है कि चुनाव में परसों के रोज चुनाव होने वाला है, रविवार के दिन, और चुनाव के टाइम पे बीजेपी के हर तालुका के, हर जिला के, मेरे वाघोडिया मत विस्तार की बात करूं, मैं वाघोडिया 136 मत विस्तार की मैं बात करूं, तो मेरे वाघोडिया में गए फिर कांग्रेस का शासन था। अब कांग्रेस का शासन नहीं रहेगा, अब भारतीय जनता पार्टी का शासन रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी के शासन के दरमियान में मैंने जो विकास का काम किया है, गुजरात गवर्नमेंट में से लाकर करोड़ों रुपए के काम रोड के किए हैं, करोड़ों के जॉब नंबर लाया हूँ और रोड बनाया। उसके बाद रोड का काम, पानी का काम और आवास का काम और गटर का लाइन का काम, ये सब काम के विकास के काम मैंने किए हैं। मैंने गए चुनाव में मेरे वाघोडिया 136 विस्तार को वचन दिया था कि भाई गांव में, खेत में नर्मदा का पानी पहुंचता है तो मैं घर तक नर्मदा का फिल्टर वाला पानी पहुंचाऊंगा। तो वो कार्यक्रम पूरा किया है और 90% पानी वाघोडिया तालुका को मिल रहा है और 80% वासठ का पानी आने वाला है। वो भी 8 करोड़ की 80 करोड़ की योजना मंजूर कराकर वो भी काम पूर्ण होना। तो आप काफी साल से विधायक हैं और लोकप्रिय नेता हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, लेकिन आप हमेशा विवाद में रहते हैं। कोई ना कोई आपसे विवाद जुड़ जाता है, आप कलेक्टर को जेब में रख लेते हो, पत्रकारों को धमकी दे देते हो, ऐसा क्यों है? 2 चेहरे क्यों है मधु भाई? देखो, ये आपका मीडिया के मार्फत कुछ लोगों की और सोच होगी, मेरी सोच अलग है। आप कलेक्टर की बात करते या पुलिस कमिश्नर की बात करते, मैंने यदि बड़ौदा के कलेक्टर का नाम नहीं लिया है, मैंने कहीं बड़ौदा कमिश्नर का नाम नहीं लिया है। मैंने ये बोला है कि मोबाइल में नंबर है कलेक्टर का और जिसका तो जेब में है, वो बोला है। लोग गलत सुनते हो तो बात झूठी है। मामलतदार है, टीडीओ की बात है, तो मेरे प्रजा के काम के विकास के काम के लिए जो काम नहीं करता होगा, तो मैंने बोला है जाहिर के अंदर कि 14वां रतन वापर सकता हूँ मैं। तो 14वां रतन क्या है वो लोगों को मालूम नहीं। 14वां रतन ये है कि विकास ग्रांट फाड़वनी करी हो और ग्रांट की फाड़वनी के दरमियान में अधिकारी कोई काम नहीं करता हुआ तो उसको लिखकर बराबर कायदे से करना, उसका नाम 14 रतन।
क्यों होता है कि आपके लोग विवाद में क्यों ले लेते हैं? कोई आपको टारगेट बनाते हैं या आप मीडिया का उपयोग करते हैं? आप कुछ बोल देते हैं तो आप मीडिया में चलते हैं। सब मधुबन के साथ में क्यों हो रहा है? नहीं, मेरा ये कहना है, मैं सीधा सीधा बोलने वाला आदमी हूँ और चोखा बोलने वाला आदमी हूँ। मैं तो मीडिया मार्फत से आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं मेरी तरह से विकास के काम करते आया हूँ। मैंने कहीं करप्शन करने का प्रयास करा नहीं है और मैंने करप्शन किया नहीं है। और मैं जाहिर में सभी मीडिया मार्फत को सबको कहता हूँ कि मैंने करप्शन किया है तो साबित करो, और करप्शन किया है तो मेरे जितने भी राजकारण छोड़ने की मेरी तैयारी है। मगर ये तो सब अमुक मीडिया वाले को जो छोटे मोटे हैं, जो रजिस्टर भी नहीं है, जो मीडिया लेके चल रहे हैं अभी, जो लोग छोटे छोटे, वो रजिस्टर भी नहीं है। इनको केस करते हैं, जेल में जाएंगे। इनको तोड़ करना है, इनको लोगों के पास उनका घर चलाना है, उनको उनकी दुकान चलाना है। उनकी दुकान चलाने के लिए मेरे जैसे आदमी के पास आकर वो ले जाते हो, मेरे जैसे आदमी नहीं हो, उनकी छोटे मोटे मीडिया की दुकान बंद हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपकी बात से सहमत नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मैं भी वहीं से आता हूँ। आपकी आवाज़ लोगों तक लोग पहुँचाते हैं, आपके पास आते हैं, आप कुछ बोलते हैं, उसका वो लोग कुछ बताते हैं। लेकिन मैं आपसे बार बार यही पूछता था, आप लोकप्रिय हैं, आप काम कर रहे हैं, आप काम के नाम पे वोट देते हैं, लेकिन मधु भाई तो विवाद में आते हैं कि आप मीडिया पे डाल देते हैं कि मीडिया ने गलत चलाया। ये बात तो ठीक नहीं है। नहीं, मीडिया और मीडिया के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप समझो किसको बोल रहा हूँ कि जो लोग गलत चाहते हैं उसको बोल रहा हूँ। मैंने गलत किया है तो तुम मेरे पे फरियाद करो, मैंने गलत किया है तो उसको सबूत बताओ और सबूत देके करो। बाकी कुछ नहीं, सब इकट्ठे हो जाकर कलेक्टर के पास आवेदन पत्र देते हैं, पुलिस कमिश्नर के पास आवेदन पत्र देते हैं। अरे पर कोई प्रूफ तो लेके जाइए। मैंने कहा किसी को गलत बोला है, मैंने कहा किसी का नाम लिया है, मैंने कहा किसी चैनल का नाम लिया है, तो मेरे को तुम केस कर सकते हो। बाकी ऐसे ही दबाने की कोशिश कोई करता हो तो ये मधु श्रीवास्तव है। जितने जीव रहूंगा मगर किसी का दबेला नहीं रहूंगा, मेरी प्रजा का दबेला रहूंगा, मैं मेरी प्रजा का सेवक बन के रहूंगा, वो काम करूंगा। मधु भाई फिर से आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप लोकप्रिय हो, आप जीत के आ रहे हो। लोक प्रतिनिधि जो होता है वो जनता के वोट से जीत के आता है। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि मधु भाई थोड़ा अपनी छाप को बदलें, लोगों से मेल मिलाप रखें, क्योंकि मीडिया भी एक ऐसी भूमिका है कि वो भी बेचारा घर से निकलता है, लोगों से बात करता है, उसकी कोई आपके दुश्मनी नहीं। किसी भी मीडिया के आदमी से आप पूछिए, कोई बाकी नहीं होगा कि जिसका मैंने काम नहीं किया होगा। कोई मीडिया वाला बाकी नहीं होगा। किसी को नौकरी का मैंने संदेशा लिख दिया होगा, किसी को ट्रांसपोर्ट का काम कर दिया होगा, कोई भी काम बाकी नहीं होगा। छोटे में छोटा भी मीडिया होगा तो उसका काम करा होगा। आज मेरे को 6ठी टर्म हुई है विधायक तरीके, तो 6ठी टर्म के विधायक के दरमियान में कोई मीडिया वाला बाकी नहीं होगा कि जिसने मेरे बस से काम नहीं कराया और निस्वार्थ काम कराया और काम उसका नक्कर हुआ है। पर क्यों, क्या मालूम, क्या उनको दिमाग में है वो समझ नहीं पड़ता। मैं मीडिया को कोई भी पैसा देता नहीं, सच्ची बात यह है। मैं करप्शन नहीं करता तो मैं मीडिया को पैसा कहाँ से दूंगा? मैं करप्शन करता तो मीडिया को पैसे दूंगा तो मीडिया मेरे लिए अच्छा बोलेगी। वो बात नहीं है। त्योहारों के टाइम पे जब भी मीडिया वाले आते हैं, मुझसे जो बनता है वो नए फूल की पाखड़ी, दिवाली बोनस का देना के प्रयास करता रहता हूँ। कोई भी त्यौहार हो, सब कभी होली हो, धुलेटी हो, उसके पे भी मैं उनको कोशिश करता हूँ। ये बात नहीं है। ये तो सरेआम एक दूसरे की बात सुनकर, मेरे विरोधी की, राजकीय विरोधी की बात सुनकर मेरे भी जो ये लोग इकट्ठा होकर फरियाद करने के प्रयास करते हुए, तो ये मधु श्रीवास्तव झुकने वाला नहीं। क्या जेल भी काट सकूंगा? ऐसी कोशिश हो सकती है कि जब आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं या आपसे कोई तीखे सवाल पूछ रहा है तो आप जवाब ना दें या फिर दूसरा कोई जवाब दे, लेकिन उसके सामने कुछ और ना बोले। ऐसा कुछ भविष्य में हो सकता है? अभी कुछ मधु भाई चेंज हो सकते हैं विवाद छोड़कर? नहीं, मैं विवाद में हूँ नहीं और विवाद में है। मैं तो मेरे दिल को ये समझता हूँ कि मैं कहीं जगह पे विवाद में नहीं हूँ। मेरे को विवाद में डालने वाले मेरे लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, जो लोग के मैंने काम करे हैं, जो लोगों के कुटुंबों का काम करे लाए। आज भले मीडिया वाले बन के आज जो भी बने हुए, ये लोगों को पूछो जिसने जीरो से मीडिया चालू करा, उनको सरकार किसने दिया, उनको सपोर्ट किसने दिया? ये मधु श्रीवास्तव। मधु भाई ये बात तो बहुत लंबी चलेगी क्योंकि ये मीडिया की है, मैं भी मीडिया से हूँ, तो मैं आपसे एक सवाल पूछूँ और मैं तो यही चाहता हूँ कि मधु भाई श्रीवास्तव कम से कम मीडिया वालों को टारगेट ना बनाए।
तालुका में क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव को? अच्छा, इसका आपका जवाब दे देता हूँ मैं। मीडिया को ये ना बनाना कि क्योंकि वो कर्मचारी हैं, वो आपसे सवाल पूछते हैं, वो भी किसी चैनल के कर्मचारी मेरे जैसे लोग हैं। नहीं पूछो, मैं ऐसा कहता हूँ पूछने में कोई बाधा ही नहीं है। तुम पूछो जैसा पूछना, वो जो चीज़ के विषय में पूछना है वो विषय पूछो। जिस चीज़ के लिए आज मेरे पास तुम आप आई है वो पूछो, उसका मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। मगर गलत इस बात करे कि भाई तुम्हारा ये है, तुम क्या करने वाले फलाना क्या करने, वो तो भी शक्य नहीं है। आज मुँह पे ऊपर सीधा तुम्हारा मोबाइल डाल दो मेरे मुझ में, तुम्हारा सीधा मुँह पे लगा क्या करो क्या करो, इधर मेरे को यहाँ मोबाइल लगा, इनका वो लगा दे, तो क्या मैं हाथों लोगों में पापड़ आपको मेरा वो सवाल पूछना है, मेरे से जवाब लेना है। आपका आप जवाब दो, मैं तुमको उसका जवाब का उत्तर दे रहा हूँ, पर उत्तर के साथ तुम घड़ी घड़ी सीधा मुंह पे डाल करो। वो तो एक ने एक ही प्रश्न घड़ी घड़ी पूछो, एक प्रश्न पूछा मैंने जवाब दे दिया आपको, उसका दूसरा घड़ी घड़ी वही प्रश्न पूछ करे तो फिर उसका जवाब क्या दे सकते आप बताइए। आप मीडिया के संचालक हो, आप मीडिया चला रहे हो, आप क्या बोल सकते बताइए। मैं तो तालुका के विकास की बात करूँ, मैं आपको मैं भी बता रहा हूँ कि कोई मीडिया कर्मी घर से निकलता है, कुछ खबर देने निकलता है, क्या पता मधुबनी से उन्हें हेडलाइन मिलती होगी, लेकिन हम यही चाहते हैं कि राजनेता पत्रकार सब मिलकर काम करें। और जो कभी कभी ऐसा माहौल बन जाता है तो हम किसी को रिश्वत मारने की धमकी देते हैं, या वो भी किसी का बेटा है या वो भी किसी का परिवार है, अच्छा नहीं लगता है ऐसा। नहीं, मैंने किसी को मार डालने की बोला ही नहीं। ये कोई भी मीडिया का, कोई भी मेरा प्रजा का आदमी को मैंने आज तक किसी को मार डालने की बात नहीं की। मैंने उसको किया है तो मैं सोचकर समझकर बोला है, मैंने मार डालने की बात नहीं की। मैंने जो बात करी हो बहुत सही के बात करी हो, और मीडिया को नहीं बोला है मैंने। मेरा दुश्मन खड़ा होगा उसको मैंने बोला होगा, मीडिया को नहीं बोला। मीडिया जब खुद के ऊपर ले रहे हैं वो बात गलत है। और मेरे आज तालुका की बात मैं कर रहा हूँ, मेरे वाघोड़िया 136 मत विस्तार के अंदर अब 2-3 दिन के बाद चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के दरमियान के अंदर मेरे कुटुंब के अंदर कॉरपोरेशन में मेरे बेटे को टिकट नहीं दी गई, उसका कोई गम नहीं है मेरे को। मेरी बेटी को तालुका पंचायत में लड़ने की तैयारी थी और टिकट मांगी, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी, उसका मुझे कोई गम नहीं है। मुझे तो ये इतना आनंद हो रहा है कि गुजरात में पहली दफे हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा ठहराव लाया है कि 60 वर्ष के ऊपर होगा उसको टिकट नहीं दी जाएगी, सगा संबंधी है उसको टिकट नहीं दी जाएगी। तो मैं धन्यवाद तो प्रमुख को देता हूँ पाटिल साहब को कि ऐसा कायदा लाया, तो सही बात है कि नए लोगों को जमाना मिले और लोगों की सेवा करने का टाइम मिले। मधुबन पाटिल के गढ़ सूरत में आम आदमी पार्टी 27 सीटें लेके विपक्ष में आ गई, एक नई राजनीति शुरू हो गई है। इसकी असर अब जिला पंचायत तालुका पंचायत में, तो कल केजरीवाल जी आ रहे हैं। नहीं, तो हमारा बीजेपी का नेतृत्व तो वही था कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने का। हमने सूरत में देखो कांग्रेस का सुपड़ा साफ ही किया है। आम आदमी पार्टी ने कर दिया, 27 सीटें ले आई। आम आदमी पार्टी की हम बातें नहीं करते, हम तो कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई चल रही है। ये तो बीच में टपक पड़े, ठीक है, कुछ भी बातें, मगर सवाल ही नहीं आता। आने वाले चुनाव में फिर वो आपके सामने आ जाएंगे। मेरे सामने तो जितना आना आ जाए ने, जिसको आना है वो आ जाए, हिंदुस्तान आजाद है, सब लड़ सकते, चुप्पी लड़ने में कोई विरोध नहीं, सब लड़े, इसमें क्या बात है। पर मेरे भारतीय जनता पार्टी के दरमियान में अंदर, मेरे वाघोड़िया के अंदर, मेरे बड़ौदा जिला के अंदर, वाघोड़िया तालुका के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बहुमती आएगी और भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख वाघोड़िया में बैठेगा। बड़ौदा जिला के अंदर जिला की बहुमती आने वाली है और जिला में जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का बैठेगा। ये चैलेंज के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो चैलेंज दे रहे हैं वो पूरी हो जाए ऐसी शुभकामनाएं आपको भी देते हैं। ये मधुबन श्रीवास्तव बाहुबली नेता हैं, अपने काम, अपनी लोकप्रियता और अपने विवाद के लिए बहुत जाने जाते हैं और इन्हीं विवादों में हमेशा घिरे रहते हैं। लेकिन आज उन्होंने जिस तरह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विकास है उसके नाम पे तहसील और जिला पंचायत के लोग मतदान करेंगे और जिस तरह के महानगर पालिका के परिणाम आए हैं वैसे ही परिणाम
जिले में भी आएंगे, मगर जो भूतकाल देखे जाए, इतिहास देखा जाए तो अर्बन वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है, लेकिन जो जिले का वोटर है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के को सपोर्ट करता है। मगर देखने वाली बात ये होगी कि इस चुनाव में जो मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है, कांग्रेस को पसंद करता है, या नवी जो उभर रही आम आदमी पार्टी है उसको पसंद करता है।